वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है और कुछ शेष पार्ट जो है नंबर सिस्टम से संबंधित उन्हीं चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि क्लास 9th में जो है नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यदि आप नंबर सिस्टम को ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सरसाइज 1 जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास 9th मैथ्स संख्या पद्धति जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, तो इस चीज़ में जो है मैंने जो है आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है संख्या, उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ देख रहे हैं कि रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो देखिए, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, अर्थात ऐसा संख्या जिसमें एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो, वही हमारा कहलाता है रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या। आपको पूछ सकता है कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि रूढ़ संख्या यानी कि अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या भी रूढ़ संख्या ही है और रूढ़ संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर हमने लिखा परिभाषा के माध्यम से कि जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर एक नहीं है। उसके बाद है अतः जो है हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछे तो आप लोग कहिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये आप देख रहे हैं कि 2 है और केवल 2 ही जो है सम अभाज्य यानी इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 जो संख्या है यानी इवन प्राइम नंबर है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है 2। ठीक है। तो एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको मैं बता दूं कि रूढ़ या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है। तो जिन संख्याओं में एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो उसे हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहेंगे और एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि सम अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछे तो आप कहिएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो हमारा क्या है? 2 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको कि रूढ़ या अभाज्य संख्या जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब जो है रूढ़ या अभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर आप 7 को भाग देते हैं तो वह या तो 1 से ही कटेगा और या तो स्वयं से कट जाएगा, अन्य किसी से तो इसका मतलब कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्या कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सह अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया था। तो काउंटिंग नंबर जो होगा वह प्राकृत संख्या होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, यानी कि 2 या 2 से अधिक वैसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कॉमन फैक्टर बना ये हुआ जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि आपको हम 2 कलम दे रहे हैं, 2 पेन दे रहे हैं और दोनों रेड कलर का पेन है और दोनों एक ही कंपनी का पेन है। यदि आपसे मांगेंगे पेन तो आप कोई भी पेन उठा करके दे दीजिएगा, तो उसमें से जो निकला वही हमारा कॉमन होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता जुलता हो सारा चीज और उससे यदि हम एक चीज को न उठाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। कॉमन मतलब समों के लिए जो इंपॉर्टेंट है या जो है आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ये तो कॉमन चीज है। कॉमन मतलब जो समों के लिए है। ठीक है। तो कॉमन यानी कि क्या है? उभयनिष्ठ। कॉमन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसवा 1 हो, यानी मौसवा का मतलब आप महत्तम समापवर्तक, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसवा 1 हो। जैसे कि अगर आप 3 और 5 देखिएगा
तो इसका मौसम क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्या कह सकते हैं, अर्थात अथवा उनका मौसम क्या हो, 1 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 7 और 9 एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि 7 और 9 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि 7 भी हमारा 1 से डिवाइड होगा और 9 भी हमारा 1 से ही डिवाइड होगा। और यदि इस दोनों का अगर हम मौसम देखें तो हमारा 1 आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 और 9 जो है वह हमारा सहअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखिए कि ट्विन प्राइम नंबर्स होता क्या है, तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म, युग्म माना हो गया पेयर, एक ऐसा युग्म जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, जिनका अंतर 2 हो तो उन्हें हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां आप देख रहे हैं कि 3, 5, 11, 13 और 17, 19, तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है। 11 और 13 के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है। 17 और 19 के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है। तो ये सारा आप जो देख रहे हैं यह हमारा एक तो अभाज्य संख्या है, लेकिन सहअभाज्य संख्या भी है 3 और 5 का, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतर भी 2 है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि यह जुड़वां अभाज्य संख्या है, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो चलिए अब और संख्याओं को लेंगे हम और आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आगे देखिए क्या है कि संख्या पद्धति में सम संख्याएं, ये तो सबों को पता है कि सम संख्याएं क्या होता है। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या यानी कि इवन नंबर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारा संख्या जो होगा हमारा इवन नंबर अर्थात सम संख्या कहलाएगा, क्योंकि 2 से जो है मतलब 2 से यदि हम भाग दें 2 में तो कट जाएगा। इसी प्रकार 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, 6 को करेंगे 3 बार में। इस तरह से यदि आप 2 से वैसी संख्या मतलब जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए तो समझ लीजिए वह इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार विषम संख्या, ये भी आप लोग जान ही रहे हैं कि विषम संख्या क्या होता है, कि विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुए, अर्थात ऐसा संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, पूरा पूरा वह नहीं कटे, तो ऐसी ही संख्या को हम लोग विषम संख्या यानी कि ओड नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहां देख सकते हैं कि 1 जो है वह क्या है, हमारा विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 आदि ये सारा संख्या जो है विषम संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देखिए यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि जिनका गुणनखंड जो होगा 2 से ज्यादा होगा, तो ऐसी संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 4 जो है, अगर आप 4 का गुणनखंड देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो 4 का गुणनखंड आप यहां देख सकते हैं कि 4 का होगा 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो 2 से अधिक यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, वह ऐसी संख्या को हम लोग यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार 6 को देखिएगा तो 6 में भी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, यानी कि 1 से भी भाग लग जाएगा 6 में, 2 से भी भाग लग जाएगा 6 में, 3 से भी लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा। इस तरह से 2 या 2 से अधिक जब किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं क्या होता है, तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अक्सर जो है ये सब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या,
सम संख्या, ये सब अक्सर पूछ दिया जाता है। और छोटा छोटा टॉपिक में जो है बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो कि काफी जानकारी रहते हुए भी दिक्कत हो जाता है। तो संख्या चैप्टर ही वही है, इसलिए आप लोगों को मैं एक वे में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो है आप लोग इस चीज को भली भांति समझें। तो देखिए कि संपूर्ण संख्याएं ना परफेक्ट नंबर्स, तो जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग यानी कि उसका जो गुणनखंड होगा, जैसे कि आपने यहां पर देखा कि 4 का गुणनखंड हुआ 1 2 4, ठीक है। तो इसी तरह का जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग जो है संख्या का दोगुना हो जाए, यानी कि संख्या का अगर दोगुना हो जाता है किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग, तो वह संख्या हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर 6 है, तो 6 का अगर हम गुणनखंड देखें तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब इसका योग देखिए, तो 1 + 2 + 3 + 6, यदि आप इसको करते हैं तो कितना होता है 2 1 3 3 6 6 12। तो इस संख्या का दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात 6 का दुगुना क्या होता है 12 होता है। तो ये 6 जो है ये हमारा परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार यदि आप 28 को देखिएगा तो 28 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद आपका 4 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 14 हो गया। यदि आप इसको जोड़िएगा तो इस सबका जो योगफल होगा वह हमारा 56 होगा, और 28 का दोगुना होता है 56। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 28 जो है वह एक परफेक्ट नंबर है, अर्थात पूर्ण संख्या इसको हम कह सकते हैं। परफेक्ट नंबर मतलब संपूर्ण संख्या, यानी कि इसमें जो है यह, क्योंकि इसका जो गुणनखंड आप देख रहे हैं, एक तो पहले 2 से ज्यादा गुणनखंड भी है, ठीक है, और उसके बाद इसका गुणनखंड का जितना भी इसका गुणनखंड है उस सबों का योगफल जो है इस संख्या का दोगुना है। अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल यदि उस संख्या का दोगुना हो जाता है तो वैसी संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर अर्थात संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा किया, और भी कुछ संख्याएं शेष है जिसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।